नमस्कार। आवाज पे चर्चा में नमस्कार। आपका स्वागत है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 फार्म बिल्स लेकर आए जिसको लेकर काफी पूरे देश में कंट्रोवर्सी चल रही है। पार्लियामेंट में तो बहुत बड़ा इशू हुआ ही है। बट ओवरऑल भी लेकर एपीएमसी मार्केट्स हो, वर्कर्स हो, फार्मर्स हो, माथाड़ी हो, सब में काफी रोष भी दिखाई दे रहा है। क्या एग्जैक्टली ये बिल्स है? क्या ये सही है? क्या ये गलत है? क्या इससे फायदा होगा? यही हम आज जानेंगे। बेसिकली बता दें कि 3 मेन बिल्स आए हैं। एक तो जो है कि फार्मर्स डायरेक्टली फ्री मार्केट कर दिया गया कि फार्मर्स डायरेक्टली मंडियां, एपीएमसी बाईपास करके डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है कि कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं पहले ही। और तीसरी जो बात की गई है कि जो लिमिट्स हटा दी गई है स्टॉक्स के ऊपर, अनलिमिटेड स्टॉक्स, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज से काफी कुछ हटा दिया गया है, प्याज, आलू, सीरियल्स, पल्सेस वगैरह। और ये सब पूरा इफेक्ट करता है एपीएमसी मार्केट्स को, माथाडीज को, ट्रेडर्स को, ब्रोकर्स को, और ऑफ कोर्स फार्मर्स को। यही हम जानने के लिए आज हमने एक जो पैनल इनवाइट किया है, ये बहुत ही जबरदस्त पैनल है, बिकॉज ये डिसीजन मेकर्स हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पूरे ये जो पूरा सिस्टम है इसके स्टेक होल्डर्स के। तो आइए मैं आपको हमारे आज मेहमानों से मिलवा दूं। सबसे पहले मैं आपसे मिलाता हूँ नरेंद्र पाटिल साहब से, जो कि माथाड़ी लीडर भी है, ऑफकोर्स चेयरमैन है अन्ना साहेब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल के। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है माथाड़ीज का ये पूरे सिस्टम में। पाटिल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज पे चर्चा में। नमस्ते नमस्ते। और हमारे साथ में है एपीएमसी के 3 डायरेक्टर्स, अलग अलग मार्केट्स के, जो ये पूरा सिस्टम रन करते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपनी कम्युनिटी को। हमारे साथ है अशोक वालुन साहब, जो डायरेक्टर हैं अनियन पोटैटो मार्केट के। वालुन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। और संजय पानसरे साहब हैं, जो डायरेक्टर है फ्रूट मार्केट के एपीएमसी के, और काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं सभी एजिटेशंस में, इश्यूज में। पानसरे साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते। एंड ऑफ कोर्स ग्रेन्स मार्केट, जो दाना मार्केट, बहुत ही जो इंपॉर्टेंट घटक है एपीएमसी मार्केट का, और उसके डायरेक्टर नीलेश वीरा साहब, ये भी हमारे साथ आज जुड़े हैं। वीरा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। पाटिल साहब, आपसे शुरुआत करता हूं मैं कि ये माथाड़ीज को आप रिप्रेजेंट करते हैं। माथाड़ीज ऑफ कोर्स जो ट्रेडर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, उन पर बहुत डिपेंडेंट है, मार्केट एपीएमसी पे बहुत डिपेंडेंट है। आपसे पहले जानना चाहेंगे ओपनिंग रिमार्क्स की, जो बिल्स आए हैं, आपका क्या कहना है? काफी सालों से केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही फॉरेन ट्रेड इन रिटेल मार्केट, मतलब एफडीआई इन रिटेल मार्केट में लाने का ये काफी सालों से प्रोग्राम है। आई थिंक सो जो हमारा गैट का जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ, जी। उसके एग्रीमेंट के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप हर एक जो गवर्नमेंट आती है तो ये फॉरेन इन्वेस्टर को रिटेल ट्रेड में आने के लिए इनवाइट करती है। उस वक्त किसानों को बहुत आश्वासन दिए जाते हैं कि भाई हम जो बिचौलिए निकालेंगे, एपीएमसी हटाएंगे। जब जो पोजीशन में होती है वो इसका विरोध करती है, जो सत्ता में होती है वो समर्थन करती है। हमने देखा कि पिछले सरकार सम्माननीय मनमोहन सिंह जब पंतप्रधान थे तभी भी वही हुआ। उस वक्त भारतीय जनता पक्ष ये बड़ा सरकार था, उन्होंने विरोध किया। उसके बाद भारतीय जनता पक्ष सत्ते में आई, अभी कांग्रेस विरोध कर रही है। अभी ये जो बिल है, ये बिल किसान को कहीं भी अच्छे दाम देने वाले व्यक्ति के पास माल बेच सकते हैं, ऐसा साधारण जो उसका बिल का स्वरूप है। जी। अभी उसका बिल का हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो शायद हमको डिस्कशन को वक्त लगेगा, टाइम बहुत लगेगा। पर मैं इसमें ये कहता हूँ कि केंद्र और राज्य सरकार ने लास्ट सरकार में जब चंद्रकांत दादा जब मंत्री थे, पणन मंत्री थे, बाद में सुभाष देशमुख बने, उस वक्त भी भाजीपाला, कांदा, बटाटा और फ्रूट ये नियम मुक्त किया। हम लोग ने आंदोलन किया। अब सरकार अपनी बातों पे तो अड़ी थी, तो इसके अंदर हमने और एक क्या उसमें करके लिया कि भाई जिस जगह पे भी हमारे लोगों का काम जाएगा, हमारा माथाड़ी का जाएगा, तो हमको वो काम मिलना चाहिए। ऐसा हम लोग ने उनसे सर्कुलर या जीआर निकाल के ले लिया। जी। पर प्रैक्टिकली किसान का फायदा हुआ क्या? नहीं हुआ। अगर हम देखेंगे कि ये कोविड सिचुएशन लीजिए, कोविड सिचुएशन के अंदर भी सबसे अच्छा काम किसने किया? तो ये एपीएमसी मार्केट के ट्रेडर ने किया, मथाड़ी कामगार ने किया, ट्रांसपोर्टर ने किया। पर उसके जगह पे
हमको क्या मिला, उसके जगह पे हमको ये मिला कि इतना स्टेट गवर्नमेंट को मदद करने के बावजूद भी ये वक्त जहाँ पे हमको स्टेबल होना चाहिए, हमको हमारे पैरों पे खड़ा होने के लिए समय देना चाहिए, उस वक्त पे हमारे को इन्होंने डी नोटिफाई कर दिया। केंद्र सरकार ने जीआर निकाला, राज्य सरकार ने भी जीआर निकाला, अब हमारा अनाज डी नोटिफाई किया। ये सोचिए कि मॉडल एक्ट के मद्देनजर रखते हुए जब मेट्रो जैसा एक बड़ा प्लेयर, जो इंटरनेशनल प्लेयर है, वो आया, डीमार्ट आया, रिलायंस आया, अलग अलग ये इंडो गए, उनके वजह से क्या फायदा हुआ? तो उनके वजह से किसानों को फायदा होगा, इसीलिए उनको आपने परमिशन दिया। और प्रैक्टिकली किसानों को फायदा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम ये समझते हैं कि हमारी एपीएमसी मार्केट को खत्म करने के बाद मजदूर हो ये खत्म हो जाएगा, व्यापार है वो घट जाएगा, ट्रांसपोर्टर खत्म हो जाएगा, बचेंगे कुछ व्यापारी जो खानदानी होंगे या तो फिर नए होंगे, बचेंगे कुछ मजदूर, बाकी जो किसान है ये किसान पूरा खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये जो बिल है, ये बिल किसानों के फेवर का नहीं है, ये बिल व्यापारियों के फेवर का नहीं है, ये बिल मथाड़ियों के फेवर का नहीं है, ये बिल सरासर हमारा अन्याय वाला बिल है, अन्याय वाला बिल है ये हमारा। जी बिल्कुल, ऐसा है। बहुत फ्रैंकली आपने पाटिल साहब कहा है कि आप माथाड़ियों के लिए भी, फार्मर्स के लिए भी ये सब, और बहुत अच्छी बात है कि फ्रैंक डिस्कशन हो रहा है। हालांकि ये कहा जाता है कि आप बीजेपी से बहुत क्लोज है, बट देन जैसे कि आपने कहा है कि आप अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए, ये कोई सरकार से हम क्लोज है, जैसे कि लास्ट गवर्नमेंट के अंदर हम राष्ट्रवादी से क्लोज थे, तो वहां पे मंत्री कौन थे? विखे पाटिल थे। और हम लोग ने विखे पाटिल साहब को कहा तो उन्होंने सुना नहीं, क्योंकि केंद्र से राहुल जी गांधी साहब ने उनको आदेश दिया था, तो शरद पवार साहब के पास गए, शरद पवार साहब ने वो रुका दिया, गवर्नमेंट चेंज हो गई। मैं क्या कहता, मेरा कहने का मतलब क्या था कि जो कोई कुर्सी पे बैठता है वो किसानों के नाम के ऊपर राजनीति खेलता है, और जो अपक्ष में बैठता है वो इसका विरोध करता है। बाकी ये सब मिली जुली है, नुकसान होने वाला है तो किसान और एपीएमसी में रहने वाले व्यापारी और माथाड़ियों का और किसानों का ही नुकसान होने वाला है, और फायदा होने वाला है तो ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों का फायदे होने वाले। बिल्कुल सही कहते हैं वालिद साहब। आपने शुरुआत से ये देख रहे हैं जिस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जैसे पाटिल साहब कह रहे हैं कि जो भी सत्ता में होता है वो यही पॉलिसीज कर रहा है। मुझे भी याद है कि हम सालों से ये कवर करते आ रहे हैं, जब पहले यूपीए सरकार भी थी और उस टाइम पे भी इस तरह की बात हो रही थी, डिनोटिफाई किया गया। अब ये जो हो रहा है इसमें क्या कुछ नया है, और आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? सर, इसमें अगर आप देखेंगे तो जो ये बिल के बारे में आप बोल रहे हैं, एक्चुअली शेतकरी फार्मर्स के लिए पहले से छूट थी। ये गवर्नमेंट ने नया कुछ किया नहीं, ये सब दिखावा है गवर्नमेंट का कि हम फार्मर्स के लिए ये सब सुविधा दे रहे हैं, फार्मर्स के लिए डायरेक्ट डी नोटिफिकेशन कर रहे हैं। ये ऑलरेडी एपीएमसी का रूल ही है, गवर्नमेंट का रूल ही था कि फार्मर्स कहीं पे भी उसका माल बेच सकता है। लेकिन इनका जो अभी जो ये इन्होंने जो बिल लाया, इसमें सिर्फ ये अदानी और अंबानी जैसे ये बड़े लोगों का पेट भरने का ही ये गवर्नमेंट का काम है। इसमें हमारी एपीएमसी के सब व्यापारी है, हमारे कामगार है, बाकी के इसके ऊपर डिपेंड लाखों लोग हैं। अगर आप महाराष्ट्र की बात देखेंगे तो 307 एपीएमसी है। ये 307 एपीएमसी खत्म करने का ये सरकार का प्रयास है। ये सहकार जो है, सहकार खत्म करने का प्रयास, इसमें कुछ होगा नहीं। अगर आप देखेंगे, अभी कल से एक क्लिप वायरल हो रही है कि कांदा बटाटा मार्केट की क्लिप है, उसमें ऐसे दिखाई दे रहा है कि वो फार्मर्स यहाँ पे उसका प्याज लेके आता है, उसको 60 पैसा भाव मिलता है जी। और उसको फिर उसके ऊपर अन्याय हो रहा है। वो जो क्लिप दिखाई जा रही है कल से, वो क्लिप एक्चुअली पिक्चर की क्लिप है। यहाँ पे 3 साल पहले इसका शूटिंग निकाला था पिक्चर का, और उसमें से कट करके ये कुछ लोग वो क्लिप वायरल कर रहे हैं। तो मतलब इससे ये नहीं होता है ना कि भाई हम फार्मर्स को लूट रहे करके। अगर आप देखेंगे तो हम अभी तीसरी टर्म है हमारी एपीएमसी में। एपीएमसी में आज तक ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं कि हम फार्मर्स का पैसा रुकाया है। हमारे पास फार्मर्स आते तो उनका सिक्योरिटी है। अगर फार्मर्स का कोई पैसा आगे पीछे करता है तो हम उसके ऊपर, व्यापारी के ऊपर एक्शन लेते हैं। एक्शन लेके भी नहीं होता है तो उसका गाला सीज करते हैं, गाला बेच के फार्मर्स को पैसा देते हैं।
लेकिन यही अगर फार्मर्स बाहर अगर माल लेके जाएगा तो उनका सिक्योरिटी क्या है? उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है। एपीएमसी ये सिक्योरिटी है। हम लोग पूरा उनको सिक्योरिटी करके बिजनेस कर रहे हैं। और अभी 2015 में जैसा पाटिल साहब ने बताया, पहला पेरिसेबल आइटम उन्होंने डी नोटिफिकेशन किया और अभी ये नॉन पेरिसेबल आइटम डी नोटिफिकेशन किया। अभी पेरिसेबल आइटम डी नोटिफिकेशन करने के वजह से ऑलरेडी हमारा मुंबई एपीएमसी का बिजनेस आप देखेंगे तो 30 से 40% कम हो गया। जी। और अगर अभी कोविड की बात करो आप, तो यहाँ पे 200 गाड़ी की आमदनी थी, अभी आज सिर्फ 60-70 गाड़ी की आमदनी हो रही। मतलब ये गवर्नमेंट क्या चाहती है? ये गवर्नमेंट सहकार खत्म करने का इनका प्रयास है, यही हम चाहते हैं। वीरा साहब, आपसे ये पूछ रहा था मैं कि ये जो एसेंशियल आइटम्स है हटा दिया गया है, सीरियल्स, पल्सेस वगैरह, स्टॉक्स की लिमिट हटा दी गई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, दैट इज अ वेलकम मूव। रेशनिंग डिपार्टमेंट का जो कंट्रोल है इस पूरे आइटम्स पे वो निकल जाएगा, जिससे जिसको बोलते हैं कि एक लाइसेंस राज जो चल रहा था इतने सालों से वो चला जाएगा। आगे भी इसको निकाल दिया गया था, फिर से ये लोग डाल देते हैं। सो देर इज नो स्टैंडर्ड पॉलिसी, लेकिन आज की डेट में इसको निकाल दिया है, तो वी वेलकम द मूव। लेकिन ये एक पूरा, अगर आप इसको टोटालिटी में देखना पड़ेगा, जो हम चर्चा कर रहे हैं विद रिगार्ड टू द एपीएमसीज एंड फार्मर्स एक्ट बिल के साथ, जहां इन्होंने पूरा कंट्रोल जो है बंद कर दिया है एपीएमसीज को छोड़ के बाकी सबको। तो जैसे नरेंद्र पाटिल साहब भी बता रहे थे, चेयरमैन साहब उनके यहाँ ऐसा इशू है कि एट वन एक जगह पे वो बोलते हैं कि आप कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हो, शेतकरी अपना माल कहीं भी बेच सकता है। शेतकरी अपना माल हिंदुस्तान में कहीं भी बेचे, उससे किसी को भी आपत्ति नहीं है। लेकिन शेतकरी के नाम से अगर रिलायंस माल मुंबई में आके बेचेगा तो क्या ये वाजिब है? ये मुद्दा है, और यही चीज सरकार छुपा रही है। मतलब सरकार ये चाहती है कि रिलायंस और जितने भी ये बिग रिटेलर्स, नाम तो रिटेल है लेकिन वो बहुत बड़े हैं, और वो आके अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली ओपन मार्केट में बेचें, और जो ट्रेडिशनली के लिए हानिकारक है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है जी। सो उन्होंने उस एक्ट में टैक्टफुली ऐसा किया है कि पहले पेज पे तो लिखा है किसानों के लिए कर रहे हैं, किसानों का फायदा होगा, ये होगा वगैरह वगैरह, लेकिन उसके नेक्स्ट पेज पे जब आप देखेंगे तो उन्होंने किसान का नाम ही निकाल दिया और सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रख दिया है कि जो फायदा होगा वो सारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए कर रहे हैं, ना कि शेतकरी के लिए। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर कोई इंपोर्ट भी होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो उसको भी ये फायदा होगा। अब वो किस शेतकरी का फायदा कर रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि ये किसी को फायदा पहुंचाने के लिए एक कवच यूज कर रहे हैं किसानों के नाम का। इसमें हकीकत में किसानों का फायदा होने वाला है या नहीं, ये तो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन जैसे वारुण साहब ने भी बताया कि आगे महाराष्ट्र में ये जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स थे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थे, वो डी नोटिफाई हो गए थे। 3-4 साल का उसका महाराष्ट्र में काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो क्या वाकई में किसानों का फायदा हुआ या नहीं हुआ? दैट इज द मेन फोकस। सेकेंडली, लेवल प्लेइंग फील्ड अगर आप नहीं दोगे तो हम जो ट्रेडिशनल लोग हैं, सालों साल इसी बिजनेस में रह करके जो हम काम करते रहे हैं, आज की डेट में हमको गवर्नमेंट बिचौलिया बोलती है। तो अगर क्या हम बिचौलिए हैं तो सीधे सीधे बोल दीजिए, आपकी जरूरत नहीं है। और इनको अब बड़े बिचौलिए मिल गए, तो अब वो बड़े बिचौलियों से काम करना चाहते हैं। तो ये जो शिफ्ट होता है, शिफ्ट इन गवर्नमेंट स्टैंड एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, और उसका जो पर्पस होता है वो सॉल्व नहीं होता। जी वालुन साहब, आपसे भी यही पूछना चाहूंगा मैं कि बार बार ये जो बिचौलियों की बात होती है कि फायदा करा के ले रहे हैं, मिडिलमैन फायदा कर रहे हैं, इन्हें हटाना है। कोई भी मैं सर यही आपको देता हूँ कि ये लोग बोलते हैं कि बिचौलियों को हटाओ। अभी मैं ये चाहता हूँ कि मुंबई में मेरी अगर सब्जी की दुकान है तो मैं मेरे सब्जी के दुकान में 10 टाइप की सब्जियां रखता हूँ, और ये 10 टाइप की जो सब्जियां हैं वो एक एरिया में बनती नहीं है,
वो अलग अलग एरिया में बनती है। जी तो मुझे ये सब 10 अगर सब्जियां फार्मर के पास जाके खरीदना है, तो मुझे ये पॉसिबल है क्या? पाटिल साहब, आपसे पूछता हूं मैं कि ये बार बार ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है और हर सरकार यही कहती है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, कि हम मिडिलमैन को हटा रहे हैं, किसान को डायरेक्ट फायदा करवा के दे रहे हैं। और इसमें सर ये जो है मिडिलमैन 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 बात होती है, आपकी क्या राय है? सर मिडिल मैन का जो इशू रिटेल ट्रेड में लिया जाता है, फूड ग्रेड में लिया जाता है, या तो फिर वेजिटेबल्स फ्रूट पे ले लिया जाता है, ये सरासर गलत है। मिडिल मैन किधर नहीं है। जी गवर्नमेंट को भी खुद को आज स्टाफ में अपॉइंट नहीं करते हैं। गवर्नमेंट खुद एक मिडिल मैन की तरफ से आउटसोर्सिंग कर रही है। जी ये तो गवर्नमेंट की मंत्रालय की मैं बात करता हूँ। मिनिस्टर्स के पास गवर्नमेंट अपॉइंटेड पेड गवर्नमेंट पेड स्टाफ है, फिर भी वहां पे मिनिस्टर प्राइवेट लोगों को लेते हैं, जो उनके रहते हैं, उनको गवर्नमेंट के पैसे से उनको पगार देती है। तो ये जो गवर्नमेंट हमेशा है ना, स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये बिचौलियों का नाम लगाते ना, एकदम गलत है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के करोड़ में काम निकलते, 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़, आप देखोगे तो उसके अंदर भी सब कॉन्ट्रैक्टर्स वहां पे अपॉइंट किए जाते हैं, क्योंकि वो कंपनी पूरा काम नहीं करती। पर जी क्या होता है, जब भी किसी को दोष देना है तो हम एपीएमसी में जो व्यापारी है उनको ही दोष दिया जाता है, जो सच में किसानों के हित के लिए वो एपीएमसी में आया। अभी हमारा एक मेन इश्यू मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे अनाज के व्यापारी किधर थे, तो बंबई में थे। आपने सब उनको उठाया, नवी मुंबई दाना बंदर में लाया। भाजी और फ्रूट मार्केट किधर था, प्रॉफिट मार्केट में था, भाईकला मार्केट में था, दादर मार्केट में लाया। ये जो मस्जिद बंदर के इलाके में था, आपने लाके क्या किया, आपने कहा कि आप इंटरनल कॉम्पिटिशन और कंज्यूमर को सस्ता माल दीजिए। अभी पहले के नाम पे और अभी उसके बाद कंज्यूमर खत्म हो गया, अभी किसान के नाम पे कर रहे। एग्जैक्टली क्या होता है, ये गवर्नमेंट है ना, ये बाबू के लोगों की वजह से चलती है। जो बाबू फॉरेन कंट्रीज घूम के आते हैं, इजराइल जाते आगे, जर्मनी जाके आते हैं, उधर की फार्मिंग देखते हैं और वो सोचते हैं कि इंडिया में, महाराष्ट्र में वो, और महाराष्ट्र में अगर पॉपुलेशन देखोगे, किसान देखोगे, किसान के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है कि कौन से खेती पे क्या उगाना है, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। तो आप डिमांड और सप्लाई के रूल के हिसाब से भी आप देखोगे तो प्राइस फ्लक्चुएशन भी है। ये सब होने के बावजूद भी गवर्नमेंट हमेशा अच्छे लोगों को बिचौली बोल के खत्म करती है। अभी रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी कभी रिलायंस के अधिकारी फार्मर के खेत पे जाके माल खरीदते नहीं, उन्होंने बीच में वेंडर्स रखे। डीमार्ट ने वेंडर्स रखे। अभी स्टार मोर है, स्टार प्लस या स्टार मोर है, उन्होंने रखे। हर एक कंपनी ने बीच में वेंडर्स रखे ना। वेंडर मतलब क्या, बिचौली। तो वो वेंडर बिचौली, वो प्रोफेशनल नाम हो गया और हमारा नाम बिचौली कर दिया, हमारा दलाल कर दिया, हमारा बीच के आदमी कर दिया। गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए, समझना चाहिए कि किसान और कंज्यूमर के बीच में ये जो इंडस्ट्री है ये चलनी ही वाली है जी। ये जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगी। वालुन साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा मुद्दा चल रहा है, इसके ऊपर क्या कहना है आपको कि बार बार बिचौलियों को कहा जाता है, ब्रोकर्स को कहा जाता है, और जो आप लोग का आरोप ओवरऑल है कि ये मिडिलमैन ये हटा के, आप लोगों को हटा के ये कॉर्पोरेट्स को फायदा देने की बात हो रही है। जो हम लोगों को ये सब एपीएमसी के जो अंदर काम कर रहे हैं एजेंट लोग है, हम लोग दलाल समझो, एजेंट बोलो, उनको व्यापारी बोलो, हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग का काम करने का सिस्टम देखो ना। जो अभी उन्होंने 15 से, मैं अभी आपको बोला कि 15 में पेरिसेबल आइटम का डी नोटिफिकेशन किया, क्या हासिल किया उन्होंने गवर्नमेंट ने? उनके कहने के हिसाब से हम लोग चोरी दिखा रहे हैं, उनको लगता है कि हम चोर है। अगर हम चोर है तो फिर इतना करोड़ रुपया का बिजनेस करते हैं तो हमारी भी कुछ मायने रखते हैं ना। एपीएमसी का अगर आप हिस्ट्री निकालो, कितने लोगों को हमने ऐसे रिकॉर्ड है क्या गवर्नमेंट के पास कि हमने कोई फार्मर्स को फंसाया? लेकिन ये सब सिर्फ ये बड़े लोगों को, जैसा हमने कहा अदानी अंबानी, ये लोगों को लाने का इनका प्रयास है और ये हम लोगों का सहकार खत्म करने का इनका प्रयास है।
वीरा साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं कि ये डिस्कशन तो हुआ है कि आप लोगों का टोटल अपोजिशन है, आपका कहना है कि मिडिल मैन हटाने की बात एक खाली एक फ्रंट है एंड कॉर्पोरेट्स को लाने की बात की जा रही है। आगे आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि बिल्स पास हुई है, प्रेसिडेंट के नोट की बाकी है, क्या आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं इसके बारे में? नहीं, ऑफ कोर्स अभी धीरे धीरे इसकी जो लिटरेचर है और जो सरकार ने जिस तरीके से इसको पास थ्रू किया है, सभी लोगों ने देखा और अब इसमें हर एक को मन में डाउट जाग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ कैमोफ्लेज हो रहा है, कुछ कवर अप है। और इस कोरोना के पीरियड में इतने जल्दबाजी में इतने बड़े विषय को बिना चर्चा किए पास करना, यही एक सबसे बड़ा संशयास्पद है। ये पूरा डाउटफुल विषय, पूरा क्वेश्चन मार्क रेज करता है। हर जगह इसके लिए मूवमेंट शुरू हो रही है पैन इंडिया बेसिस पे। महाराष्ट्र में भी इसके लिए मुहिम चालू हो चुकी है। 27 तारीख को जितने भी एपीएमसीज मंडीज हैं उन सब की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है जूम पर, और उसमें कुछ भी आगे की रणनीति तय होगी, जिसमें पहली तारीख से बेमुद्दत बंद जाने की भी बात है, लेकिन वो तय नहीं है। वो 27 को तय होगा द लाइन ऑफ एक्शन। जी, पानसरे साहब, आप इसको किस तरह से आप देख रहे हैं कि आगे ये लड़ाई किस तरह से आगे बढ़ेगी? देखो साहब, ये गवर्नमेंट का झूठ है, ये झूठ तो आगे सबके सामने आने वाला है। मैं मिसाल के तौर पे मैं आपको एक ही बात बता देता हूं कि जैसे गवर्नमेंट, जैसे मोदी साहब ने लाल किले से बोला था कि मैंने फार्मर को फ्री कर दिया कि अभी अपना माल फार्मर किधर भी माल बेच सकता है, बट ये सब बातें झूठ है। 25 साल से महाराष्ट्र का फार्मर ऑल ओवर इंडिया अपना माल बेचता था बिना दिक्कत। डायरेक्ट मेरे पास 25 साल पुरानी पट्टियां मेरे पास आज भी है कि जैसे हम लोग का फार्मर का अंगूर है, ओनियन पोटैटो था, अनार था, ये सब डायरेक्ट हम लोग ऑल ओवर इंडिया माल बेचते थे। और बंबई में ऑल ओवर इंडिया से डायरेक्ट फार्मर का माल आता है। जैसे आप जो हिमाचल के एप्पल खाते हैं, कश्मीर के एप्पल खाते हैं, वो तो डायरेक्ट फार्मर यहाँ पे माल बेचता है। तो ये जो बातें जो 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 गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोल रही है कि हमने फार्मर को अभी फ्री किया, ये टोटल गलत है। अच्छा, दूसरी बात, मोदी साहब ने अगर बोला है कि मैंने फार्मर को फ्री किया है, तो ओनियन का एक्सपोर्ट को इन्होंने विदिन एक मंथ में बैन क्यों किया? अगर आपकी नीति अगर जो क्लियर है, तो आप इसको फिर ओनियन को आपने एक्सपोर्ट बैन क्यों किया? खुला कर देना मांगता था। अच्छा, तीसरी बात ये है कि गवर्नमेंट की जो नीति है और जो करनी, उसमें बहुत फर्क है। ये लोग ने एपीएमसी में कानून लगा दिया और एपीएमसी के बाहर ये लोग ने ट्रेड को फ्री कर दिया। अगर आपको कंपटीशन करना है तो एपीएमसी को भी फ्री कर दो ना, एपीएमसी एक्ट को अबॉलिश कर दो। हम लोग कंपटीशन करते हैं ना, हम लोग थोड़ी डरते रिलायंस से या वॉलमार्ट से, सबको आने दो ना। आज नहीं तो भी 5 साल से फल भाजी और ये लोग ने फ्री किया है, फिर भी हम लोग टिके है। आज भी हम लोग आज भी फार्मर का विश्वास हमारे ऊपर है, क्योंकि फार्मर को मालूम है कि एपीएमसी का जो व्यापारी है ये 24 घंटा उनके साथ में रहता है। आज नरेंद्र पाटिल साहब की यूनियन है। आज हम लोग 50 साल से इनके पिताजी और हमारे पिताजी, हम लोग इन्होंने मिलकर काम किया। आज नरेंद्र पाटिल साहब है, शिंदे साहब है, हम लोग है, आज हम लोग मिलकर काम कर रहे। आज हम लोग फार्मर को सर्विस दे रहे, उनका माल टाइम पे खाली कर रहे, उनके माल को जो बाजार है, बाजार से ज्यादा भाव देने की कोशिश कर रहे, उनको टाइम पे पेमेंट दे रहे। अगर बंबई एपीएमसी की बात करें तो आपके पास एक भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा कि जिसने फार्मर को डुबाया है, ना फार्मर को उसने पैसा दिया है। अगर हमारा पैसा रुकता है तो एपीएमसी हमारे गाले नीलाम करके फार्मर को पेमेंट करती है। बाहर क्या है? बाहर कुछ भी नहीं है। और ये जो जैसे विराट साहब ने बोला है कि जैसे जैसे टाइम जाएगा, पूरा महाराष्ट्र, पूरा इंडिया, फार्मर भी हमारे साथ आएंगे कि जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून लाया है ये गलत है, ये बड़े पूंजीपतियों के लिए लाया है। अगर फार्मर को ये जो इन्होंने जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं, अगर आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना है तो जो आपने ये जो नया कानून लाया है उसमें ये लोग ने उसमें मेंशन करना मांगता था कि बाहर भी जो माल खरीदी करेगा वो प्लेयर मिनिमम सपोर्ट प्राइस में ही फार्मर का माल खरीदी करेगा। ये इन्होंने ये बिल में मेंशन नहीं किया है,
इसका मतलब ये होता है कि एपीएमसी में जो खरीदी होगी वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में होगी, और बाहर जो खरीदी होगी उसके लिए कोई कानून नहीं रहेगा। आज जो हरियाणा का अगर ये बोलते हैं कि फार्मर के फेवर में लाया है, तो आज पंजाब का फार्मर रास्ते में आया है, हरियाणा का फार्मर रास्ते पे आया है, यूपी का फार्मर रास्ते पे आया है। वो क्यों आया? क्योंकि उनको डर है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेवल हमको जो पहली एपीएमसी में मिल रही थी, ये एक्ट के कानून के तहत उनको वो प्राइस नहीं मिलेगी, इसके लिए वो रोड पे आया है। और आज महाराष्ट्र का फार्मर भी इसके बारे में सोच रहा है। मुझे रोज 25 फार्मर के फोन आ रहे कि साहब इसके लिए तो फार्मर की जो माल की प्राइस है ये डिसाइड कौन करेगा? आज मंडी सिस्टम है, यहाँ पे सब कस्टमर आते हैं, वो प्राइस डिसाइड करते हैं। तो अगर ये मंडी सिस्टम ही खत्म हो जाएगी तो फार्मर का जो बेस्ट प्राइस है वो कौन नक्की करेगा? और उसको क्या वाले दिनों में बहुत बड़ा इसमें खतरा होने वाला है। इसमें ये मंडी सिस्टम खत्म हो जाती है तो कम से कम 8 करोड़ आदमी का रोजगार निकल जाता है। 8 करोड़ आदमी का रोजगार, और 8 करोड़ आदमी का रोजगार जो निकल जाएगा वो खाली 5-10 जो मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी कंपनियां है उनके ताबे में आने वाले समय में अगर ये बिजनेस जाएगा। इसके लिए इसको ये जो नया कानून आया है इसको बड़ी ताकत के साथ विरोध होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। और आखिर में पाटिल साहब, अब टाइम खत्म हो रहा है, बहुत ब्रीफली माथाडी तो जाने जाते हैं काफी अग्रेसिवली इश्यूज उठाने के लिए। आपने भी ये लड़ाई बहुत लड़ी है कई सालों से। क्या अभी ये लगता है आपको ये निर्णायक लड़ाई फाइनली ये लड़नी पड़ेगी? अभी हम लोग लास्ट राज्य के उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार, एक माथाडी कामगार की समस्या थी तो उसके अंदर एक मीटिंग हुई जिसके अंदर बाला साहेब पाटिल भी थे, कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, और अजितदादा पवार भी नाराज हो गए कि केंद्र ने निकाला हुआ जीआर तो स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद थे और कुछ ऐसी हलचल हो सकती है महाराष्ट्र में। तो ये जो डी नोटिफिकेशन किया है, अन्य मार्केट है या तो मसाला मार्केट है, जो निकाला है वो उसको कैसे रद्द किया जाए, क्योंकि भारत राज्य है जो राज्य हाईकोर्ट में गए हैं या तो में गए ये केंद्र के इस जीआर के वजह से। दूसरी बात ऐसी मैं आपको सबको कहना चाहता हूँ कि जो किसान के जो प्रतिनिधि है, जो गवर्नमेंट थी और जो किसान के उस वक्त वो लोग चिल्ला रहे थे कि भाई एपीएमसी हटाओ, किसानों को बेचने को दो। और अगर आप देखोगे तो आज तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस के अंदर भी किसान लोग चिल्ला रहे कि जो केंद्र ने निर्णय लिया वो गलत है। मतलब किसान के जो नेता है कि क्या चाहते हैं, लगता है कि ये किसान के नेता ही बिचौली रखने के, और ये किसान के जो नेता है ये मल्टीनेशनल लोगों के साथ मिलके काम कर रहे हैं। एक तो आप धोरण के विरोध में हो, एपीएमसी के विरोध में हो, सरकार किसान के बारे में डिसीजन लेती है तो ये लोग सरकार के विरोध में जाते हैं। नक्की ये जो लीडर है ये करे या खुद के जेब भरने की कोशिश कर रहे, ये भी आता है। पाटिल साहब, अगर खत्म हो रहा है, अगर हम इकट्ठा होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत ही अच्छे और वैलिड पॉइंट्स आप सभी ने डिस्कस किए हैं। आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि सरकार भी चाहती है, सभी चाहते हैं कि किसानों का फायदा हो। तो अगर बिल में इस तरह की कोई चेंजेस लाने की ज़रूरत है तो वो लानी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल किसी एक सेक्शन को सिर्फ ब्लेम करना, मिडिलमैन को ब्लेम करना, जो ये सिस्टम सालों साल से चलाते आए हैं वो भी सही नहीं है। और हज़ारों लाखों लोग इस पे डिपेंडेंट है, चाहे वो माथाडी हो, चाहे ब्रोकर्स हो, उनके स्टाफ हो। ओवरऑल किसानों के फायदे की बात चल रही है, उनका फायदा होना बहुत ज़रूरी है और सभी को देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से होगा। आगे वाले दिनों में आई एम श्योर ये कंट्रोवर्सी और बढ़ेगी, बट ज़रूरी है कि सब मिल बैठ कर बात करें और इसे सुलझाएं। आवाज़ पे चर्चा पे इस हफ्ते सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।